होने के बाद ये जनता को यहाँ के क्या चाहिए कि फ्री का खाने को चाहिए। अभी फ्री की आपको आदत पड़ जाएगी तो आप बैठे बैठे पार्टी को हराएगा उसके साथ में रहूंगा। और समाजवादी पार्टी को हराने का काम वहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी के साथ है। नमस्ते, मैं हूं विनय और अभी आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ का ये सेशन है और अभी मैं मौजूद हूं सदर मऊ के ब्रह्मस्थान के बाज़ार पे। आप हमारे आसपास देखेंगे काफ़ी लोग हैं, समाजवादी पार्टी से है, भाजपा से है, तमाम दलों के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं। जैसे जैसे चुनावी दौर का सीज़न आगे बढ़ रहा है, लोगों का जो चरम कहा जाए, जो मनोभावनाएँ कही जाए, जो सियासी मुद्दे कहे जाएँ, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। अभी कल की बात चली कि सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से मधुबन विधानसभा से उनको टिकट मिली थी, टिकट कट गया, वापस अपने घोसी में आए और एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि चारों विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने दल बदलू नेताओं को मौका दिया है। इस बीच यहाँ के लोग के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, क्या सोचकर वह इस बार मतदान करने जाएंगे, हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। तो कैसे हैं सर? भैया नमस्कार, बढ़िया है। बैठे रहिए, मेरी हाइट कम है तो चूंकि बराबर करने में थोड़ी दिक्कत होगी। सियासी पारा चढ़ चुका है, 7 तारीख को मतदान है, आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं जी। क्या लगता है लोग क्या सोचकर वोट करने जाएंगे इस बार? बस 10 दिन और इंतजार कर लीजिए, 10 दिन में सब फैसला सामने आने वाला है। किसी के हो हल्ला करने से और टोपी लगा के लाल हुल्ला हकार करने से नहीं होगा कुछ। जो होना है वो सामने आ गया है। अब 10 दिन का और मामला है। क्या सामने आ गया? सरकार चुनाव जो रिजल्ट आना है वो सामने अब तो दिखेगा ही। अब जो अब तक कटाच करना था वो हो चुका है। कटाच इनके पे उनका, उनके पे उनका, हम नहीं आएंगे तो हम नहीं आने देंगे तो इनको नहीं बनने देंगे, ये खत्म हो गया मौका। अब जो है सरकार बननी है बीजेपी की और जो काम इन्होंने किया उसमें सरकार बनेगी ही बनेगी। देखिए, मेरे सवाल का सीधा सा मतलब है कि बीजेपी की सरकार बननी है, उसके पहले लोग विधायक को वोट करेंगे, तो वोट किन मुद्दों पर करेंगे ये आम जनता बीजेपी के नेताओं से जानना चाहती है कि आपका वो कौन सा काम है जिस पर बीजेपी के विधायकों कैंडिडेटों को वोट पड़ेगा। 75 जिले में हर जिले में काम हुआ है, ऐसा नहीं है काम नहीं। अगर विधायक वहाँ फेल मारा है तो मुख्यमंत्री जी फेल नहीं मारे हैं। मुख्यमंत्री जी ने काम भेजी कराया है और आपके गांव में नदी पे पुल जो बन रहा है वहाँ का पैसा पास हो गया था, काम रुक गया है अभी। इस समय सरकार चूंकि नहीं है तो काम रुका हुआ है। अभी सरकार आएगी वो भी काम पूरा होगा। और मेडिकल कॉलेज अब देख रहे हैं कि हर जिले को दिया जा रहा है। एक्सप्रेसवे से लेकर हर चीज़ बन रहा है, कहीं कुछ बाकी नहीं है। किसानों के खाते में पैसा आ रहा है। बेटियों के 1 लाख रुपया घोषणा की गई है शादी में देने के लिए अनुदान। अब उज्ज्वला सिलेंडर पर हर दीपावली और उस पर होली पे फ्री किया गया है कि अब आपको दिया जाएगा। और जितना सरकार से बन पा रहा है, अगर सरकार ये बीजेपी की नहीं होती, सपा की नहीं होती तो इस कोरोना काल में शायद यह देश की आधी आबादी खत्म हो गई होती। ये लोग कुछ नहीं कर पाए होते क्योंकि इन्होंने जितनी तेजी से इन्होंने कोरोना पर कंट्रोल किया, इंजेक्शन फ्री कराया, लगवाया, सब कुछ किया। इतना सब होने के बाद ये जनता को यहाँ के क्या चाहिए कि फ्री का खाने को चाहिए। अभी फ्री की आपको आदत पड़ जाएगी तो आप बैठे बैठे लोग मांग रहे हैं जो महीने में 2 बार फ्री में दे रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? महीने में दे रहे हैं क्योंकि कोरोना के बीच में जो काम धंधा लोगों का ठप पड़ा था उसकी वजह से सरकार फैसला लेना ऐसा पड़ा है। सहमत है इनकी बातों से? क्या नाम है अपना, परिचय दे पहले। अनिल दुबे जी, सहमत हैं? सिंह साहब बोल रहे हैं कि लोगों को फ्री में खाने की आदत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ये उनके असमय में सहयोग की है सरकार ने। लोगों को एहसान नहीं, किसी ने के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि जो उनका कर्तव्य था अपने कर्तव्य को किए और उसी का लाभ लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुखी है, खाने भी ना मर। ऐसे गरीब लोगों की दुकानें जो बंद थी बीच में भी 4-6 महीने, बहुत लोग ही इससे सहारा लिए हैं और बहुत लोगों का कल्याण हुआ है, चाहे जिस तरह से भी हो। मोदी सरकार सकुशल किया गया 2 बार महीने में। तो यहाँ से सपा के कुछ लोग भी हैं, जानते हैं, कह रहे हैं कि लोगों को सहयोग दिया गया महीने में 2 बार राशन देकर। सर, आपने देखा कोरोना काल में कि बनारस से लेके गाजीपुर जो हम लोग के घाटे हैं, लाशों का अंबार लगा हुआ था, हॉस्पिटलों में जगह नहीं था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। इतनी निकम्मी और बेकार सरकार अभी तक पूरे कार्यकाल में कभी 3 साल में ना कोई सी आर्मी की भर्ती निकली, ना किसी चीज़ की भर्ती निकली, ना क्वालिफाई हुआ। लड़के जितना परेशान थे, आपसे बता दे रहा हूँ कि मऊ की 4 सीटें, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। ये लोग परेशान हैं। इनको खुद पता है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ से भी जितना भाजपा पाएगी उतने अंतर से अब्बास अंसारी चुनाव को जीतेंगे। सुधाकर सिंह परसों घोसी में आए, उन्होंने भावुक
अपील की, चारों विधानसभा में केवल दल बदलू नेताओं को ही मौका दिया गया। इस बार क्या करेंगे? हम पार्टी के बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में उतार चढ़ाव के नाते नाराजगी है। उन्होंने एक बात कहा, आपने नहीं ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, मैंने समाजवादी पार्टी को लास्ट तक कफन में जाने का निर्णय लिया है। मैं एक बार अपने नेता को 2 से 3 दिन का मौका देता हूं कि मेरे नेता मुलाकात करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे मुलाकात करेगी, मुझे विश्वास है, और उनको जल्दी मना लिया जाएगा और चारों विधानसभा में खुल के समाजवादी पार्टी के प्रचार करेंगे। घोसी में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बाछे खिल गई है सुधाकर सिंह के विरोध के बाद से। इस बार कैसा समाजवादी उम्मीदवार जो है ना उनके ना नहीं, भाजपा के अभी तो विरोध, खुलेआम विरोध किया तो समाजवादी का। विजय राजभर तो कह रहे हैं कि हम सुधाकर सिंह का, उन्होंने तो कहा है खुलेआम ना, उन्होंने तो खुलेआम मन से उस दिन का रोते हुए कहा कि जो समाजवादी पार्टी को हराएगा उसके साथ में रहूंगा। और समाजवादी पार्टी को हराने का काम वहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी के साथ है। तो साफ बात है। तो इसके पहले समझने और बुझने 3 दिन और 4 दिन की क्या बात है? वहाँ पूरा जनसैलाब उमड़ा, वहाँ रोए, कोई अभी तक आश्वासन नहीं आया। रोने के बाद भी ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने मद में चूर है, घमंडी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने घमंड में है। सुधाकर सिंह की जो पुराने नेता हैं जो समाजवादी के झंडे को कभी बुलंद करते थे, हम लोग बचपन में उनका नाम सुनते थे। आज उनकी बातों को करने वाला कोई नहीं है। आप बताइए, कोई शंका नहीं है सर। आप भी मंच पे थे, आप भी मंच पे थे, ये भी रो रहे थे उस दिन, ये भी रो रहे थे, शांति से पहला काम सुनो। हमारे बड़े भैया आलोक भैया भी रो रहे थे उस दिन भैया, मैं देखा था मंच। अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताइए कि 3 दिन बाद ही जो है कि वहाँ पर घोसी में देखा जाए कि बीजेपी डाउन चल रही थी, जैसे सुधाकर से सामने आए विजय राजभर बोल रहे कि हम सुधाकर सिंह का बदला लेंगे। ये नहीं, सुधाकर सिंह का बदला विजय राजभर क्यों लेंगे? सुधाकर सिंह समर्थन देंगे बीजेपी को, बीजेपी जीतेगी वहाँ। ये जान जो उनके मुखिया ने किया है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा सपा को। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता का सम्मान करना जानती है, उन्होंने तो इसलिए वो सम्मान करेंगे। उपचुनाव में सम्मान नहीं किया आपने? अरे हमारे प्रतिद्वंदी थे तो कैसे सम्मान करेंगे? कैसे प्रतिद्वंदी थे तो कैसे? तो मतलब जीतने के लिए कुछ भी। अब किसी को दुत्कार के भगाया जाएगा तो लोग सम्मान करने के लिए तैयार है। भाई हमारा दरवाजा खुला हुआ है, हमारा नेतृत्व तो कह रहा है, आइए आपका स्वागत है, बड़े नेता आइए स्वागत है। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे बात कर रही है, 1-2 दिन में बुला लिया जाएगा। अरे होता है भाई, दिन हो गया, 15 भरत भैया का नहीं टिकट कटा, भरत भैया का टिकट कटा ना। अब इन सारे बातों में आम लोगों की राय जानते। कार्यकर्ता तो बोलेंगे ही, सपा हो चाहे भाजपा हो, जितने कार्यकर्ता वो अपने पक्ष में बोलेंगे, लेकिन आम लोगों की इसमें क्या राय है, पहले आम लोगों से भी हम जानते हैं। सुधाकर सिंह जैसे ही घोसी में विरोध में उतरे, भाजपा नेताओं के बाछे खिल गई। बाछे खिल गए, खुशी की बात है, क्योंकि जितने लोग बाहर ही हैं, अब सुधाकर सिंह आ गए तो सभी लोग बाहर चले जाएंगे। हाँ, चाहे सुधाकर सिंह किसके पक्ष में आ रहे हैं? क्या सुधाकर सिंह बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं? अच्छा, बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। तो क्या वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे या फिर बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं? बीजेपी को जिताएंगे तो जिताना चाह रहे हैं, बीजेपी जीत जाएगी तो फिर उसके बाद वो। अच्छा ये बताइए, आप सदर विधानसभा के नागरिक हैं ना सदर के, तो इस बार आपके मुद्दे क्या रहेंगे? 5 बार से लगातार मुख्तार अंसारी यहाँ विधायक रहे, इस बार उनके बेटे अब्बास आ रहे हैं, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे विकास 25 साल से रुके हुए हैं। पहली बात कि मिल चालू हो, 2 मिलें हैं वो चालू हो। और 5 साल में भाजपा सरकार ने मिल चालू नहीं की। 5 साल से यहाँ का कोई प्रतिनिधि रहता है जो बताएगा जाकर के वहाँ पे यहाँ से एमएलसी हुए हैं, शर्मा जी एमएलसी हैं, यहाँ से प्रतिनिधि आप कह रहे हैं कि नहीं है? जो भी है विधानसभा में, जहाँ यहाँ का कोई विधायक गया नहीं मऊ से कि जा करके वो कहे कि मऊ में यह समस्या है। ये कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं। अच्छा ये बताइए, देखिए जाहिर सी बात है कि सवाल ये है कि विधायक न होना अलग बात है, आपके 300 प्लस जो है कि वहाँ पर सदन में विधायक हैं, इस बीच 2 यहाँ पर स्पिनिंग मिल्स जो है बंद हैं, तो क्या केवल विधायक का बहाना बना के रोया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ आप जो बता रहे हैं जवाब मैं दे रहा हूँ। जो मिलें बंद है वहाँ से नहीं बंद है, आज से 15 साल पहले से 20 साल पहले से बंद है। उस मिलों में आप अभी मिल में काम करते थे पहले, उनसे पूछेंगे बताएंगे, पहले से बंद है। उसमें सरकार बीजेपी की नहीं थी, लेकिन इस समय जो मिलें बंद है, परदाम मिल पे वो मेडिकल कॉलेज का प्रस्तावित हो चुका है, उसका निधि विधि भी पैसा उसका पास हो चुका है, सरकार बनेगी दोबारा काम वहाँ चालू हो जाएगा। रही स्वदेशी मिल की बात, तो एक मिल की बात है जिसकी अभी कोई मुद्दा उठाया नहीं। मुद्दा आप उठाते तो जरूर बनता, अब मुद्दा उठाया जा रहा है, ये भी निश्चित बनेगा। आप देखेंगे अपने आंखों से, यही समाज में आप रहते हैं, आप जरूर देखेंगे वो मिल पे मेडिकल कॉलेज या मिल चालू होगी, ये दोनों काम होगा। क्या लगता है, आप यहाँ से युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है या सपा पर? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है और यहाँ से हम अशोक सिंह का कमल खिलाएंगे और बीजेपी की सरकार यूपी में बनने जा रही है फिर दोबारा से। बिल्कुल बनेगी, अशोक सिंह के लिए हम लोग समर्थन देंगे।
हम लोग लगातार घूम करके हम प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ से अशोक सिंह को, यहाँ कोई भी प्रत्याशी होता है, चाहे अशोक सिंह की जगह कोई प्रत्याशी भी बीजेपी का आता है, जनता त्रस्त आ चुकी कोई प्रत्याशी अशोक सिंह की जगह पे आता है तो हम लोग जिताते हैं। अशोक सिंह बहुत एक बढ़िया व्यापारी प्रत्याशी हैं, व्यापारी से जरा पूछ ले जाए, भाजपा व्यापारियों की पार्टी कही जाती है, खुश है भाजपा से? हाँ हम खुश हैं। तो इस बार सदर में किसको जिता रहे हैं आप? बस वही अशोक सिंह को जिता एकदम। अशोक सिंह को जिताया जाएगा। तो चलिए, जितने लोग उतनी बात। हालांकि सपा के सुधाकर सिंह जैसे ही बीजेपी के विरोध, सपा के विरोध में आए, वैसे बीजेपी प्रत्याशियों के बाँछें खिल गई थी। हालांकि जैसे लोग हैं वैसे उनकी राय है, लेकिन 7 तारीख को मतदान है, 10 को मतदान का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद्र के साथ।